शुरू है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति, ठीक है। ये गति ऐसे बेसिकली जो है ये 9th क्लास में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी अभी गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होता है, अभी खासकर रेलवे जो एग्जाम ले रहा था, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि सारा का सारा जो है जितना भी क्वेश्चन आता था सब एनसीईआरटी बेस्ड आता था। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद जो है उसमें डीपली जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी कवर करने की पहले कोशिश करेंगे कुल मिला के। और एनसीईआरटी जो है सिर्फ 9th और 10th में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है साइंस में। और अगर यकीन मानिए, अगर आप 9th और 10th को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस का जो मसला है वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मोशन है ये 9th में है। हम लोग 9th के मोशन चैप्टर को जो है बढ़िया से पहले पढ़ेंगे। जितना एनसीईआरटी बुक में दिया उतने पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है हमको लगता है कि इस बार जैसे देखा गया ज़्यादा जो है आने वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा जो है देता ही नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी बुक में जो दिया है, अगर कुछ हटा दिया है तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है जो हम लोग पढ़ते थे, अभी तक पढ़ते आ रहे थे, वो भी जो है अब नहीं देता है। जो एनसीईआरटी में है वही देता है, इसीलिए हम लोग जो एनसीईआरटी में है वही पढ़ेंगे। हाँ, बाद में हम इसको जो है एनसीईआरटी जब खत्म करेंगे उसके बाद इसी में जो है ऐड कर देंगे, थोड़ा और ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे। लेकिन पहले जो है बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए, अगर बढ़िया से जो है पूरा का पूरा अगर आप क्लास देख लेते हैं तो आपको जो है फिर से कहीं कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो है कोई अगर 9th का बच्चा होगा वो भी देखेगा तो उसको भी जो है जब 9th पढ़ाएंगे तो 9th, 10th पढ़ाएंगे तो 10th का, ठीक है, तो वो भी देखेगा तो उसको जो है अपने क्लास का भी उसका जो हो जाएगा, ठीक। और कॉम्पिटिटिव कोई भी तैयारी करता है तो उसके लिए भी ये जो है वरदान के रूप में होगा, क्योंकि कंपटीशन में देखा जाता है सिर्फ 9th और 10th पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो है सिर्फ उसी पर फोकस किया जाता है, खासकर रेलवे में जो हटा दिया है। इसमें भी जो है हम देख रहे थे, इसका जब बुक हम उल्टा के देखें, ठीक है, तो पता चला गति में भी जो है और बल तथा गति का नियम, जैसे कि 10th में प्रकाश, ठीक है। तो ये सब में बहुत ऐसा ये चैप्टर में भी जो है बहुत सारा चीज जो है वो हटा दिया गया है, और वो फिर से जो है वो रेलवे भी उसको नहीं पूछ रहा है, तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो यकीन मानिए जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे में जो है इसको कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले जो है मौसम को पढ़ना है, ठीक है। मौसम मतलब गति। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हम लोग का तो यही रहेगा कि गति आखिर है क्या, ठीक है। गति किसे कहते हैं? देखिए, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि गति किसको बोलते हैं, हम लोग किसको बोलेंगे गति। सोचिए, दिमाग लगाइए। हम डिफिनेशन के तौर पर जो है लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या बोल लिखेंगे हम लोग कि कोई जो वस्तु है कोई भी वस्तु, ठीक है, समय के परिवर्तन के साथ यदि वह अपने स्थिति में परिवर्तन करता है उसे गति कहते हैं। देखिए, इसको समझने का जरूरत है। देखिए बढ़िया से, जैसे दौड़ता हुआ बालक
चलती हुई गाड़ी, और भी कई उदाहरण हो सकता है इसका, ठीक है। क्या बोले, कोई वस्तु यदि समय के परिवर्तन के साथ यदि वह अपने स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे, तो उसको क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। जैसे दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई गाड़ी, चलता हुआ पंखा, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा आपका गति में आ जाएगा। कैसे, देखिए, यदि मान लीजिए एक बालक है, दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो दौड़ने में उसको टाइम तो लग रहा है, प्लस में इसकी स्थिति भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर बालक यहाँ खड़ा है, बालक यहाँ अगर खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ रहा है ना, तो समय भी लग रहा है उसको, 2 सेकेंड ही लगे, 5 सेकेंड लगे, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, ठीक है। ये आगे अगर बढ़ रहा है तो उसको समय भी लग रहा है, प्लस में यहाँ से बालक आ जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो अगर समय भी लग रहा है और इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब जगह भी परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है। तो यदि किसी वस्तु का कोई भी चीज हो, उसमें अगर समय में परिवर्तन हो रहा है, अगर उसकी स्थिति में भी क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गति। अगर समय में परिवर्तन के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो गति बोलेंगे। हाँ, समय में परिवर्तन हो रहा है और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको हम लोग गति नहीं बोलेंगे। जैसे तो वो हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा विराम, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे बढ़िया से। जैसे अगर हम बोल दें यही कि विराम क्या है, विराम, रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट क्या बोलेंगे, जस्ट, इसी में थोड़ा परिवर्तन। कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ यदि वह अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको गति बोलते हैं। तो यहां क्या बोलेंगे कि कोई वस्तु समय में परिवर्तन के साथ यदि वह अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, वह क्या कहलाता है, वह लिख देते हैं ऐसे, तो वह विराम में कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे मकान है, ठीक है, मकान है, पेड़ है, ठीक है, पहाड़ है। एक बात बताइए, ठीक है, मकान है, मकान खड़ा रहता है, ठीक है, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, जितना भी है, समय बदल रहा है लेकिन मकान अपने स्थान पर स्थिर होता है, ठीक है। मतलब समय बदलने के साथ साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका विराम। जैसे पेड़, क्या ऐसा होता है कि पेड़ जो है यहाँ खड़ा है, 10 साल हुआ तो 10 साल में थोड़ा आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है, जहां है वही है, तो वो हो गया आपका विराम। पहाड़, कोई भी ऐसा चीज जो खड़ा हो, समय बदल रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे विराम, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे देखें, तो अब हम लोग देखने वाले हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, ठीक है। तो क्या देखने वाले हैं, देखिए यहां जो है गति के प्रकार को आपको थोड़ा बढ़िया से समझना है, ठीक है। ऐसे होता बहुत सारा गति के प्रकार है लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, फिर भी जान लीजिए। इसमें हम लोग जो है जैसे कि पढ़ेंगे एक समान गति, एक समान गति, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो ये सबको पढ़ना है। असमान गति, असमान गति, ठीक है। ये दो तो एनसीईआरटी में पढ़ना ही है आपको, ठीक है। एक होता है वृत्तीय गति, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। एक होता है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। एक होता है क्षैतिज गति,
और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर गति। तो ये सब जो है उतना आपको डीपली से नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब जो है तीन मुख्य रूप से आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है आपका एक समान गति। तो इसको क्या मतलब इसके विषय में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। एक समान गति कहते किसको है, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग गति का डिफिनेशन क्या देखें, समय में परिवर्तन के साथ यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको क्या बोलते हैं, गति। तो एक समान गति, इसको मतलब ऐसे जान सकते हैं कि समय में परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है गति में, तो समान समय अंतराल में, ठीक है, मतलब एक समान समय, ठीक है, जैसे 1 घंटा में 2 घंटा में तो फिक्स रहेगा, ठीक है। एक समान समय अंतराल में यदि समान मात्रा में भी उसमें परिवर्तन है, ठीक है, समान समय अंतराल में उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, उसकी अवस्था में स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो समान मात्रा में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे एक समान गति, ठीक है। समान क्या बोले, समान समय अंतराल में लिख देते हैं, ठीक है। समान समय अंतराल में यदि वस्तु की स्थिति में क्या हो, समान परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से गति होगा, ठीक है, मतलब समान समय लग रहा है और स्थिति में भी समान परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कि आप जो है 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़े, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़े आप 1 घंटा में, फिर से 10 किलोमीटर दौड़े 1 घंटा में, मतलब समय समान लग रहा है और स्थिति में भी परिवर्तन जो आ रहा है, मतलब जो आप दौड़ जो रहे हैं, ठीक है, वो समान दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर गति रहेगा, ठीक है, जैसे कि कोई कार चल रहा है 20 नहीं मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई कार चल रहा है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटा में चला वो 80 किलोमीटर, फिर से 1 घंटा में उतने चला है 80 किलोमीटर, तो ये ऐसे गति को बोलेंगे एक समान गति। तो इसमें समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो समान समय अंतराल में यदि वस्तु की स्थिति में समान परिवर्तन नहीं हो, जैसे कि शुरू में हम लोग क्या चले, लड़का ही देख लो, मान लो पहले 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, अब बेचारा थक गया, अब थक गया तो क्या किया, अब की बार जो है 1 घंटा 5 मिनट लगा 10 किलोमीटर में, अब की बार फिर से 10 किलोमीटर दौड़ा तो 1.5 घंटा लगा लगभग, मतलब समान समय तो लग रहा है, लेकिन उसकी जो दूरी है वो जो है वो दूरी मतलब तय करने में उसको जो है समान समय मतलब नहीं लग रहा है, कहने का मतलब जो है सेम समय में समान दूरी तय कर नहीं पा रहा, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोलेंगे, असमान गति, ठीक है। वृत्तीय गति किसको बोलेंगे, तो वृत्तीय गति बोलेंगे आपको जैसे जैसे जो है पंखे की गति, ठीक है, पंखा क्या करता है, कुछ होगा मतलब उसमें जो है पंखा इस तरह से घूमते रहता है, इस तरह से घूम समान समय अंतराल में समान दूरी तो तय करता है, हो सकता है जो है उसमें जो है आपका जो वोल्टेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना रफ्तार से घूम रहा है, लेकिन जो है वो वृत्तीय गति करता है, इस तरह से वृत्तीय गति जो वृत्ताकार पथ पर गति करे, ठीक है, बात समझे कि नहीं, वृत्ताकार पथ पर गति करे उसको वृत्तीय गति बोलेंगे, चाहे आप भी जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति, ठीक है। और ये प्रक्षेप्य गति जो है, जैसे कि हम किसी वस्तु को अभी शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर इसको डीपली में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो जैसे कि मान लेते हैं एक पत्थर को हम ऊपर फेंके, तो ऊपर फेंकते हैं तो कैसे गति करता है, मतलब जैसे हम लोग फेंके तो इस तरह से ऊपर गया, कहीं एक ऐसा समय आता है जब वो रुक जाता है ना, अब फिर से वो गिरने के स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इस तरह के गति को हम बोलेंगे प्रक्षेप्य गति, ठीक है। फिर है ये क्षैतिज गति, क्षैतिज गति मतलब हो गया आपका सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में गति करेगा, ठीक है। और आपका ऊर्ध्वाधर मतलब हो गया आपका ऐसे ऊपर में, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर गति करेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गति का थोड़ा प्रकार। अब हम लोग इसमें जो है दूरी पढ़ने वाले हैं और विस्थापन, तो इसको मिटा दें। दूरी और
विस्थापन, ठीक है। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए, दूरी और विस्थापन, इसको ये दोनों को एक बार में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दूरी है। दूरी किसको बोलते हैं? सपोज किए आप जो है यहाँ जो है किसी शहर में आप खड़ा है, मान लीजिए यहाँ रांची है, ठीक है, रांची में है आप है, रांची से आपको जाना है, आपको देवघर जाना है, ठीक है। तो आप देवघर जाइएगा तो आपका रास्ता जो है ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए यहाँ देवघर है, यहाँ क्या है? देवघर। तो ऐसा नहीं है कि रास्ता जो है आपका एकदम सीधे ऐसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। आप जाइएगा तो कैसे जाइएगा? आपका रास्ता एकदम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, कहीं घुसा हुआ, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे करके आप पहुंचिएगा कहाँ? कहाँ पहुंचिएगा? देवघर। पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा? ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो जो रास्ता है, रांची से आप निकले देवघर जा रहे हैं, आपका जो भी रास्ता है उस रास्ते से होते हुए आप जो है पहुंच गए देवघर, जितना किलोमीटर था, ठीक है। तो ये जो आपका कहलाया वो कहलाया आपका दूरी, ठीक है। क्या कहलाया? दूरी। और अगर आप सोच के देखिए, मतलब जो इसका वास्तविक, जो जिधर से आप गए हैं तो उसका जो वास्तविक दूरी है वही आपका कहलाता है आपका कौन चीज? तो कहलाता है आपका दूरी। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको देवघर जाना था तो सबसे शॉर्ट कहाँ से पड़ता? यहाँ से आप जाते हैं, ऐसे सीधे यहाँ तक चले जाते हैं, ये आपका सबसे शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो संभव है नहीं। वैसे भी जो है झारखंड में जो है रास्ता इतने सीधा बनाना तो संभव है नहीं, पहाड़ी एरिया है ना, कहीं बनाना संभव नहीं है उतना अच्छा, लेकिन फिर भी जो है, ठीक है। तो अगर बाय चांस से होता, अगर जो है बाय चांस अगर होता कि यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता होता सीधे, ठीक है, तो ये आपका कहलाता क्या? बोलिए तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन कहलाता। कहने का मतलब जो है दूरी क्या है? तो दूरी आपका गति पथ पर तय की गई जो वास्तविक लंबाई है, ठीक है। गति पथ पर लिख देते हैं, ठीक है, दूरी गति पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी, ठीक है। मतलब अब कहीं से भी, क्या रांची छोड़ के दूसरा भी हो सकता था, तो रांची से गए तो आपका रास्ता किधर से है किधर से नहीं, मतलब कभी इधर कभी उधर, मतलब सीधे रास्ता तो होता नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक दूरी आपका यही ना हुआ, आप यहाँ से गए ऐसे 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 किसी तरह जाके देवघर पहुंच गए, तो ये आपका हो गया दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो न्यूनतम दूरी होगा वही आपका क्या होगा? विस्थापन, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से आप मान लीजिए गए तो कितना है देवघर, रांची से देवघर का दूरी कितना मुनि? कितना लगभग? लगभग 260 होगा, ठीक है। तो 260 किलोमीटर आपका हो गया दूरी। लेकिन क्या ये न्यूनतम दूरी जो है 260 होगा? हमको लगता है बहुत ज्यादा अगर होगा तो 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विस्थापन 100 किलोमीटर, लेकिन दूरी आपका कितना हुआ? 260 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है। अब दोनों को एक हम लोग अंतर के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसी में देखिए, अगर ऐसे हम लोग सोचे, अच्छा यहां लिख देते हैं विस्थापन का भी, ठीक है। चलिए विस्थापन का लिख देते हैं आपको। विस्थापन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो जो हम लोग गति कर रहे हैं उसका जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, शॉर्ट में लिख देते हैं न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ रांची से निकले देवघर जा रहे थे तो इसके बीच जो न्यूनतम दूरी है 100 किलोमीटर है, सीधे एकदम गए ना, तो इसको बोलेंगे विस्थापन। ये दोनों में अंतर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है इस तरह से बनाते हैं, इसको मिटा दें।
तो दोनों में हम लोग अंतर देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसको हम लोग बहुत बढ़िया से जान पाएंगे। तो सबसे पहले जो है इधर का क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि गति पथ पर, यही ना लिखे थे, गति पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई क्या कहलाता है, तो दूरी कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे, अच्छा हम लोग देखे थे, हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ रांची था, ठीक है, यहाँ था आपका देवघर। चलिए नीचे से इस बार ले जा रहे हैं, ठीक है। चलो 260 किलोमीटर देखे थे ना, और ये वास्तविक दूरी कितना मान लीजिए है 100 किलोमीटर, सेम ही लिखे, ठीक है। तो देखिए गति पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, ठीक है। विस्थापन में क्या, तो अच्छा ये एक बात हम पिछले बार नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ भी समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है, इसमें दिशा फिक्स नहीं है। आप देखिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें दिशा फिक्स है, किधर जाना है ये डेफिनेट है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं न्यूनतम दूरी के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को, ठीक है, ये भी कह सकते हैं निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। इसका दूरी जो है क्या होता है बोलो तो फिक्स होता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो है ये जो है आपका सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। अब ये सदिश और अदिश कहाँ से आ गया, तो थोड़ा इसी में समझ लीजिए। जिसका जो है दिशा और परिमाण जो है वो डिफिनिट हो, ठीक है, निश्चित हो, उसको बोलेंगे सदिश। मतलब दिशा, देखिए इसमें दिशा फिक्स है कि नहीं है। और यही अगर दूरी ले रहे थे हम लोग, तो दूरी में दिशा फिक्स नहीं था। तो जिसमें दिशा फिक्स रहेगा वो सदिश हो जाएगा, जिसमें दिशा फिक्स नहीं रहेगा वो यदिश, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पर क्या देखेंगे सदिश का, तो जिसमें दूरी और परिमाण दोनों क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तो सदिश बोलेंगे। और जिसमें दूरी और परिमाण निश्चित नहीं है उसको अदिश बोलेंगे। तो हम लोग जो है इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो है यह जो है ये क्या है, मतलब दूरी जो है क्या है, अदिश राशि। कौन राशि है, अदिश। अदिश ठीक लिखा ना रे, अदिश राशि है। और अच्छा रोमन में लिख रहे थे, रोमन में ही लिखो, ठीक है। ये 1 नंबर, इसका 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसका 2 नंबर। क्या लिखेंगे, यह सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश, ठीक है। सदिश सदिश सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, वही होगा। सदिश 100 यही होगा। अच्छा ठीक है, यह सदिश राशि है। यह क्या है, यह सदिश राशि है या अदिश राशि, मतलब इसका दिशा निश्चित होगा, फिक्स होगा, इसका दिशा फिक्स नहीं होगा, ठीक है। एक और अंतर हम लोग जान सकते हैं, 3 नंबर। देखिए जो है ये जो है गौर कीजिए, मान लीजिए एक तालाब है, यहाँ देखिए, मान लीजिए इस तरह का एक तालाब है, आप नहाने गए हैं, ठीक है, हम लोग तो बहुत नहाते हैं तालाब में ना। तो मान लीजिए आप नहाने गए हैं, यहाँ से जो है तैरना स्टार्ट किए, ठीक है, इधर भी है
इधर जो है दूसरा जो है इसका जो है तट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नहाने स्टार्ट किए या फिर यहाँ से गति करने स्टार्ट किए, वैसे भी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ आ गए, यहाँ भी ले सकते थे उदाहरण। वैसे बोलो मान लीजिए यहाँ एक तालाब है, यहाँ से हम लोग जो तैरना स्टार्ट किए, यहाँ गए, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किए, फिर यहाँ से लौट आए, ठीक है। ये तालाब मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, कितना है 1 किलोमीटर। गौर कीजिए हम यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से लौट के आ गए यहाँ, तो दूरी कितना तय किए, दूरी तय किए 2 किलोमीटर, कितना किए 2 किलोमीटर। लेकिन हम जहां से गए थे फिर वहीं आके रुक गए, ठीक है। तो विस्थापन मेरा क्या हो गया, 0, विस्थापन हो गया 0। दूरी तो तय किए 2 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन न्यूनतम दूरी दोनों के बीच कितना हुआ, तो 0 हो गया। मतलब यहां से गए फिर यहीं आ गए, यहाँ गए और फिर यहाँ से आ गए। मान लीजिए ऐसे गए 260 किलोमीटर, फिर से 260 किलोमीटर आ गए, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, 260 दूरी कितना हो गया, तो हो गया आपका 520। लेकिन आप विस्थापन कितना तय किए, तो यहाँ से गए फिर यहीं आ गए ना, तो विस्थापन आपका 0 हो गया, ठीक है। न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दूरी जो है कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या बोलेंगे, यह शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, यह शून्य हो सकता है, ठीक है। एक और अंतर हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप जो है यहां से जो है चलना स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये आप चलना स्टार्ट किए, कहीं से भी गए, वहां गए, ठीक है। वहां गए, निश्चित कुछ ना कुछ दूरी तय किए, ठीक है। लेकिन विस्थापन देखिए यहाँ कम था, दूरी थोड़ा ज्यादा था। लेकिन जो है अगर आप यहाँ तक गए, फिर से यहाँ आ गए, यहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ा और पीछे आ गए, कहने का मतलब जो ये है कि जो है ये अगर यहाँ से जाके फिर वापस आए और थोड़ा और पीछे आ गए, समझने के लिए इस तरह, ठीक है, थोड़ा और पीछे आ गए, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि जो है न्यूनतम मतलब दूरी तय तो नहीं किए और ज्यादा पीछे आ गए, मतलब ऋणात्मक में चल गए, ठीक है। क्या चल गए, ऋणात्मक में। लेकिन क्या दूरी कभी ऋणात्मक में हो सकता है, सोचिए यहाँ से आ गए फिर यहाँ आए तो 500 कितना हो गया, 20 हो गया, 520। आप पीछे चल गए तो थोड़ा और दूरी बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा और दूरी बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि 520 से 525 हो गया या 30 हो गया। कहने का मतलब यह है कि दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कुछ होगा धनात्मक, थोड़ा भी चलेंगे तो दूरी तय करेंगे, ठीक है। लेकिन यही है विस्थापन अगर बोलते हैं तो वो 0 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, और 0 ही नहीं, वो ऋणात्मक में भी जा सकता है। मतलब जहां से गए वहां तक फिर आए और पीछे आ गए, कहने मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि क्या लिख सकते हैं, तो यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। जबकि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बोलिए तो, यह ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है दूरी और विस्थापन के बीच जो है अंतर के माध्यम से हम लोग दूरी और विस्थापन को बढ़िया से क्या कर सकें, तो जान सकें, ठीक है। इसको मिटा दें। तो दोनों में हम लोग अंतर देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसको हम लोग बहुत बढ़िया से जान पाएंगे। तो सबसे पहले जो है इधर का क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि गति पथ पर, यही ना लिखे थे, गति पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई क्या कहलाता है, तो दूरी कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे, अच्छा हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ रांची था,
ठीक है। यहाँ था आपका देवघर, चलिए नीचे से इस बार ले जा रहे हैं, ठीक है। चलो 260 किलोमीटर देखे थे ना, और ये वास्तविक दूरी कितना मान लीजिए है 100 किलोमीटर, सेम ही लिखे, ठीक है। तो देखिए गति पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। क्या कहलाता है, तो दूरी कहलाता है, ठीक है। विस्थापन में क्या, तो अच्छा ये एक बात हम पिछले बार नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ भी समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है इसमें दिशा फिक्स नहीं है। आप देखिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें दिशा फिक्स है, किधर जाना है ये डेफिनेट है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं न्यूनतम दूरी के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को, ठीक है, ये भी कह सकते हैं निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। इसका दूरी जो है क्या होता है बोलो तो फिक्स होता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो है ये जो है आपका सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। अब ये सदिश और अदिश कहाँ से आ गया, तो थोड़ा इसी में समझ लीजिए। जिसका जो है दिशा और परिमाण जो है वो डिफिनिट हो, ठीक है, निश्चित हो, उसको बोलेंगे सदिश। मतलब दिशा, देखिए इसमें दिशा फिक्स है कि नहीं। और यही अगर दूरी ले रहे थे हम लोग तो दूरी में दिशा फिक्स नहीं था। तो जिसमें दिशा फिक्स रहेगा वो सदिश हो जाएगा, जिसमें दिशा फिक्स नहीं रहेगा वो यदिश, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पर क्या देखेंगे सदिश का, तो जिसमें दूरी और परिमाण दोनों क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तो सदिश बोलेंगे। और जिसमें दूरी और परिमाण निश्चित नहीं है उसको अदिश बोलेंगे। तो हम लोग जो है इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो है यह जो है ये क्या है, मतलब दूरी जो है क्या है, अदिश राशि। कौन राशि है, अदिश। अदिश ठीक लिखा ना रे, अदिश राशि है। और अच्छा रोमन में लिख रहे थे, रोमन में ही लिखो, ठीक है। ये 1 नंबर, इसका 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसका 2 नंबर। क्या लिखेंगे, यह सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश, ठीक है। सदिश सदिश सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, वही होगा। सदिश 100 यही होगा। अच्छा ठीक है, यह सदिश राशि है। यह क्या है, यह सदिश राशि है या अदिश राशि, मतलब इसका दिशा निश्चित होगा, फिक्स होगा, इसका दिशा फिक्स नहीं होगा, ठीक है। एक और अंतर हम लोग जान सकते हैं 3 नंबर। देखिए जो है ये जो है गौर कीजिए, मान लीजिए एक तालाब है, यहाँ देखिए, मान लीजिए इस तरह का एक तालाब है, आप नहाने गए हैं, ठीक है। हम लोग तो बहुत नहाते हैं तालाब में ना। तो मान लीजिए आप नहाने गए हैं, यहाँ से जो है तैरना स्टार्ट किए, ठीक है। इधर भी है, इधर जो दूसरा जो है इसका जो है तट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नहाने स्टार्ट किए या फिर यहाँ से गति करने स्टार्ट किए, वैसे भी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ आ गए, यहाँ भी ले सकते थे उदाहरण। वैसे बोलो मान लीजिए यहाँ एक तालाब है, यहाँ से हम लोग जो तैरना स्टार्ट किए, यहाँ गए, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किए, फिर यहाँ से लौट आए, ठीक है। ये तालाब मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, कितना है, 1 किलोमीटर। गौर कीजिए हम यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से लौट के आ गए यहाँ, तो दूरी कितना तय किए, दूरी तय किए 2 किलोमीटर। कितना किए, 2 किलोमीटर। लेकिन हम जहां से गए थे फिर वहीं आके रुक गए, ठीक है। तो विस्थापन मेरा क्या हो गया, 0। विस्थापन हो गया 0। दूरी तो तय किए 2 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन न्यूनतम दूरी दोनों के बीच कितना हुआ, तो 0 हो गया। मतलब यहाँ से गए फिर यहीं आ गए, यहाँ गए और फिर यहाँ से आ गए। मान लीजिए ऐसे गए 260 किलोमीटर, फिर से 260 किलोमीटर आ गए, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, 260 दूनी
कितना हो गया, तो हो गया आपका 520। लेकिन आप विस्थापन कितना तय किए, तो यहां से गए फिर यहीं आ गए ना, तो विस्थापन आपका 0 हो गया। ठीक है, न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दूरी जो है कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या बोलेंगे, यह शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, यह शून्य हो सकता है। ठीक है, एक और अंतर हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप जो है यहां से जो है चलना स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये आप चलना स्टार्ट किए, कहीं से भी गए, वहां गए। ठीक है, वहां गए, निश्चित कुछ ना कुछ दूरी तय किए। ठीक है, लेकिन विस्थापन देखिए यहाँ कम था, दूरी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जो है अगर आप यहाँ तक गए, फिर से यहाँ आ गए, यहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ा और पीछे आ गए, कहने का मतलब जो ये है कि जो है ये अगर यहाँ से जाके फिर वापस आए और थोड़ा और पीछे आ गए, समझने के लिए इस तरह। ठीक है, थोड़ा और पीछे आ गए, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि जो है न्यूनतम मतलब दूरी तय तो नहीं किया और ज्यादा पीछे आ गए, मतलब ऋणात्मक में चल गए। ठीक है, क्या चल गए, ऋणात्मक में। लेकिन क्या दूरी कभी ऋणात्मक में हो सकता है, सोचिए, यहां से आ गए फिर यहाँ आए तो 500 कितना हो गया, 20 हो गया, 520। आप पीछे चल गए तो थोड़ा और दूरी बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा और दूरी बढ़ गया, इसका मतलब यह है कि 520 से 525 हो गया या 30 हो गया। कहने का मतलब यह है कि दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कुछ होगा धनात्मक, थोड़ा भी चलेंगे तो दूरी तय करेगा। ठीक है, लेकिन यही है विस्थापन अगर बोलते हैं तो वो 0 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, और 0 ही नहीं, वो ऋणात्मक में भी जा सकता है, मतलब जहां से गए वहां तक फिर आए और पीछे आ गए, कहने मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि क्या लिख सकते हैं, तो यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, जबकि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बोलिए तो, यह ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है दूरी और विस्थापन के बीच जो है अंतर के माध्यम से हम लोग दूरी और विस्थापन को बढ़िया से क्या कर सकें, तो जान सकें। ठीक है, इसको मिटा दें। तो विस्थापन में एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ये बिंदु पर खड़े हैं, ये मुनीलाल तुम्हारा घर है। ठीक है, यहाँ से तुम चला, कहाँ जा रहा, मामा घर। ठीक है, मान लो कि ससुराल जाएगा, मान लो 4 किलोमीटर गया, उसके बाद तुमको याद आया कि नहीं हमको तो जाना चाहिए, इधर से शॉर्ट होता है, हम इधर चल गए। ठीक है, अब यहाँ से तुम फिर से क्या किया, 3 किलोमीटर थोड़ा यहाँ गया तो मामा अगर पहुंच गया बी बिंदु पर। ठीक है, ये मान लो 3 किलोमीटर है, कितना है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ से ए से बी तक के बीच की दूरी, जो न्यूनतम दूरी है, और यहाँ दूरी कितना होगा, तो ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो आपका हो गया 7। दूरी कितना हुआ, तो दूरी हुआ आपका 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7 किलोमीटर। और यही अगर विस्थापन बोले तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन देखिए यहाँ जो है 90 डिग्री पर घूमे हैं। ठीक है, मुनीलाल कैसे घूमे हैं, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर घूमे हैं तो हम लोग जो है मैथ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो समकोण त्रिभुज में जो है ये जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला कर्ण कहलाता है, और वो उस जो है उसमें जो मैथ का रूल है उसमें हम लोग या तो इसको जो है लंब मान सकते हैं, इसको आधार, या फिर इसको आधार इसको लंब, और न तो इसको लंब इसको आधार, इस तरह से जो है इसको निकालने का तरीका होता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कैसे निकालता, तो ये भी जो है हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, रूट ओवर क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो हो जाएगा आपका कितना 25, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा
5। पाइथागोरस यही कहलाता है, क्या कहलाता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा जो बच गया उनके वर्गों के योग के बराबर है। तो जब ये निकालेंगे तो ये दोनों का वर्ग का स्क्वायर तो होबे करेगा, फिर स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। मैथ में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से न्यूनतम दूरी जो हो गया आपका कितना हो गया बोलो तो 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। तो ये न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर जो हुआ ये आपका हो गया विस्थापन, ठीक है। तो चलो अब आगे आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे चाल, स्पीड, ठीक है। आगे स्पीड वर्ड, चलो बताओ स्पीड किसे कहते हैं। चलो पहले लिख देते हैं, ठीक है। इकाई समय में या फिर एकांक समय में, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। इसको जनरली चूंकि जो है इसका जो इंग्लिश नाम जो है एस से स्टार्ट होता है तो एस से डिनोट करेंगे हम, ठीक है, यानी लिख भी देते हैं, ठीक है। इससे एस द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। एकांक समय या इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। मतलब समझिए, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला जो है मैथ में हम लोग बहुत ज्यादा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ तो इसको अगर हम शॉर्ट में, अगर इसको जो है दूरी को शॉर्ट में क्या बोले, इसको एस बोलते हैं। दूरी को अगर डी ही बोले यहाँ शॉर्ट में, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और समय को अगर टी बोले, स्मॉल टी, तो एस बराबर हो गया आपका, क्या बोलो तो, एस बराबर d/2। इसका एसआई मात्रक हम लोग देख लेते हैं कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मतलब दो प्रकार का मात्रक जनरली हम लोग 9th में पढ़ते हैं। क्या? एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो एसआई मात्रक मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ये जो है ये चाल जो है, ये स्पीड जो है किसी भी देश में हो तो इसका जो है चाल का जो एसआई मात्रक होगा सेम होगा, ठीक है। होता क्या है, यहाँ लिख भी देते हैं फिर निकाल भी देते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए। एस बराबर क्या हो गया आपका d/t। तो d मतलब क्या है, दूरी का एसआई मात्रक आज के बाद याद रखना है, आज के बाद याद रखना मुन्नी, ठीक है। क्या होता है दूरी का एसआई मात्रक? मीटर, किलोमीटर नहीं, ठीक है। बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद और भी होता है बड़ा मात्रक, लेकिन हम लोग जो जनरली एसआई मात्रक दूरी का जो लेते हैं एसआई पद्धति में, वो कितना लेते हैं इंटरनेशनल लेवल में, तो कितना लेते हैं, तो मीटर लेते हैं, ठीक है। और टाइम का होता है सेकेंड, आज के बाद याद रखेंगे सेकेंड, ठीक है। ऐसे तो घंटा में भी होता है, मिनट में भी होता है लेकिन वो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इसका ऐसा मात्रक सेकंड लेंगे, ठीक है। तो मीटर और बटे में सेकंड, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं मीटर, उसको एक लाइन में अगर हम लोग लिखें तो मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी ये भी वही है मीटर प्रति सेकंड। या फिर ऐसे नहीं लिख के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, ये सेकंड नीचे है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड यही लिखे हैं यहाँ, मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक है किसका, तो चाल का, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग जो है वेग देखते हैं, ठीक है।
वेग वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वेलोसिटी। ठीक है, वेग क्या है? चाल और वेग में थोड़ा अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, हम लोग देख लेते हैं इसको। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इकाई समय में, इकाई समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे जो है हम लोग v से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मतलब भी सेम होता है, बोले थे ना सेम है दोनों, थोड़ा अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो है, अच्छा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है? वही मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, अर्थात वेग बराबर लिख सकते हैं क्या? तो निश्चित दिशा है तो वहां लिखा था चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी या निश्चित है तो लिख सकते हैं विस्थापन। क्या लिख सकते हैं? विस्थापन। दूरी निश्चित है, निश्चित दिशा है, तो विस्थापन बटे समय। ठीक है, इसको अगर डिनोट हम v से करें तो v बराबर विस्थापन। विस्थापन को जो है आप जो है जो मानिएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट बटे क्या, फॉर्मूला तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ आपका जो है विस्थापन हो जाएगा, वहां था आपका दूरी। मतलब यहाँ निश्चित दिशा है, फिक्स दिशा है। ठीक है, निश्चित दिशा में, इकाई समय में निश्चित दिशा में, मतलब कहने का मतलब ये कि जो है इसका चाल और वेग का अंतर क्या हम लोग देखें तो इसमें दिशा निश्चित है और चाल में दिशा निश्चित नहीं था। हम लोग अंतर अलग से भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अंतर में हम लोग सबसे ज्यादा जो है इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसका दिशा जो है क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि जो है चाल का दिशा निश्चित नहीं होता। तो अगर दिशा निश्चित है मतलब वो दूरी क्या है बताइए? तो विस्थापन है। अगर दिशा निश्चित नहीं है तो चाल था। ठीक है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, इसका भी ऐसा मतलब वही होगा ये, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है तो इसका हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल और वेग का हम लोग डिफिनेशन देखें, इसका जो SI मात्रक सेम होता है। दोनों में थोड़ा अंतर भी देख लेते हैं ताकि जो है बढ़िया से चीजें समझ में। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं, दोनों का अंतर के रूप में भी जानेंगे, लेकिन ऐसे भी जान सकते हैं जैसे चाल बराबर। अभी हम लोग सीखे चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये भी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं हम लोग कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि विस्थापन में क्या पढ़े, विस्थापन में क्या पढ़े कि विस्थापन में क्या पढ़े, सॉरी क्या लिख देते हैं, वेग में क्या पढ़े, वेग में पढ़े विस्थापन बटे समय। तो हम लोग वेग का डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर देखते हैं। ठीक, अगर दोनों में अंतर देखें तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दूरी, एक तरफ लिख लेंगे विस्थापन, विस्थापन ही याद रहता है, वेग। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को, अच्छा यहां भी गड़बड़ लिखे थे,
चल इटा रूम में गड़बड़े गलो सोच रुक जो अट्टे काट कूट क्या कर फिर से करते हैं पुराना तो काट देगा कोई दिक्कत नहीं। दोनों में अंतर देखते हैं, चाल चाल और वेग में अंतर, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। सबसे पहला अंतर दोनों के डिफिनेशन लिख दीजिए। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। दूसरा अंतर हम लोग ले सकते हैं कि जब यहाँ हम लोग देख ही रहे निश्चित दिशा है, मतलब इसका जो है ये दिशा फिक्स होता है, मतलब लिख सकते हैं सदिश राशि, इसको लिख सकते हैं तब अदिश राशि लिख देते हैं। यह यदिश राशि है, इसमें लिख सकते हैं क्या बोलिए तो, यह सदिश राशि है। और अंतर क्या हो सकता है दोनों में? फार्मूला लिख दीजिए, दोनों का फार्मूला लिख दीजिए। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसमें क्या लिख सकते हैं? वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। बहुतों को दिक्कत होता है कि सदिश कौन कौन सा, मतलब बहुत सारा पढ़ेंगे कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। क्वेश्चन में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है बच्चा सब, तो उसको क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सदिश है। 3 दे देगा अदिश वाला, 1 दे देगा सदिश वाला, या फिर कौन सदिश है, इस तरह भी क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में गड़बड़ा जाता है बच्चा सब, ठीक है, कि किसको हम सदिश लिखें किसको अदिश। इसके लिए हम जो है ट्रिक लिख देंगे अगला वीडियो में, ठीक है, या फिर देखते हैं जब होता है ये वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो चाल और वेग में अंतर हम लोग क्या देखें कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय।